कानपुर में आपका दबदबा, प्रयागराज में आपका दबदबा, लखनऊ में आपका दबदबा, बुलंदशहर में आपका दबदबा, गोरखपुर में आपका दबदबा, और इन तमाम जगहों पर जब वोटर कटेंगे तो आप ही के ना कटेंगे ना प्रदीप भंडारी जी, किसी और के थोड़ी ना कटेंगे। जो 4-4 आधार कार्ड अजीज खान साहब ने बनाए थे लखनऊ के अंदर, वो स्पेसिफिक वोट बैंक वाली गलियों के, अब वो 4 की बजाय 1 ही बच गया है। तो अब हमारे वोट और बढ़ेंगे। अब हम लखनऊ में ज्यादा वोट मार्जिन से जीतेंगे, कानपुर में ज्यादा वोट मार्जिन से जीतेंगे, आगरा में वोट ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। तो इनकी चेहरे की हंसी के पीछे, खुशी के पीछे अंदर दर्द है, वो आपको नहीं बता पा रहे। जैसे अक्षय खन्ना अपने कार्यकर्ताओं को सही, लेकिन बधाई तो दे रहे हैं। पीछे आखिरी आप रुक जाए भंडारी जी, रुक जाए। आदिल हसन जी, वैसे इनके साथ भाई अजीज खान साहब तो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ा अच्छा काम किया और इनकी खींचतान की वजह से जो अभी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, कम से कम इनके चेहरे पर तो खुशी है। आपके चेहरे पर खुशी है कि नहीं? ये जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, फेयर मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं आदिल हसन जी? मैम, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी को सीमांचल की आवाम, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बलरामपुर, बारसोई, अमोर, बैसा की आवाम से माफी मांगना चाहिए कि पूर्णिया में आके 2024 में बोला था यहाँ घुसपैठ है। इनके जो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री है, घुसपैठ बोलते थे। पूरा एसआईआर हो गया, एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ को नहीं दिखा पाए, एक भी नेपाली श्रीलंका को नहीं दिखा पाए। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को सीमांचल की आवाम से माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने झूठ की सौदागरी की। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि मोतिहारी गए थे और बोले थे 2014 में आके कि मोतिहारी चीनी मिल का आकर हम चीनी मिल से खाएंगे, और आज तक चीनी मिल मोतिहारी का चालू नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री शुरुआत करें माफी मांगने का, क्योंकि झूठ सीमांचल को बदनाम किया था, सीमांचल जैसे अमन पर, जबकि वहीं का उनका दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, एमएलसी है वहां से, प्रदीप सिंह है वहां से, अररिया एमपी है, उनका खेमका जी एमएलए पूर्णिया से है, तारकिशोर जी पूर्व डिप्टी सीएम कटिहार से है। तो आकर सीमांचल को जो बदनाम करते थे, प्रधानमंत्री माफी मांगे। बार बार घुसपैठ बोलते थे, बीएसएफ का काम है, होम मिनिस्ट्री का काम है। मानते हैं अमित शाह जैसा को आईसीसी चेयरमैन बनाने में बिजी है, पाकिस्तान के साथ चुनाव हो गया ना, बिजी है, वहां तो चुनाव हो गया, वहां तो आपने जो मुद्दे उठाए, इनने जो मुद्दे उठाए, उस पर जनता ने वोट दे दिया है। आप थोड़ा आज पर आ जाइए, थोड़ा आज पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर बात कर लीजिए। आपके नेता जिस प्रदेश में अखिलेश यादव को चुनौती देने की बात कर रहे हैं, वहां की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है, आपने पढ़ी होगी, आपके नेताओं ने पढ़ी होगी, इस पर तो कम से कम बताइए ना, ये संतुष्ट हैं कि नहीं, फेयर लग रही है कि नहीं? मैम सुनिए, मैम देखिए, हम तो जहां पर चाहे भाजपा हो, गलत करेगी आवाज उठाएंगे, अखिलेश जी गलत करेंगे तो आवाज उठाएंगे। मुसलमानों का सिर्फ वोट लेने का अधिकार ना अखिलेश जी को है, ना किसी दूसरी पार्टी को है। आपने देखा कि जहां गलत हुआ हम आवाज उठाएंगे। अखिलेश जी को, अखिलेश जी के कार्यकर्ता है, अखिलेश जी के लोग हैं, मुसलमानों के मुद्दे पे बोलने में डरते हैं तो हम तो बोलेंगे ही, अखलाक के मुद्दे पे बोलने में डरते हैं, बोलेंगे ही, जो सच है वो बोलेंगे। एमआईएम का ये काम है। तो शुरुआत प्रधानमंत्री करे कि सीमांचल की आवाम इंतजार कर रही है ना आदिल जी, आदिल जी, मुझे आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है, उसको लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ। अजीज खान साहब ने तो संतुष्टि जता दी है, प्रदीप भंडारी जी ने अपना मत रख दिया है। अब आप भी तो बता दीजिए, जिस वोटर लिस्ट के दम पर आप अखिलेश यादव को और बीजेपी वालों को चुनौती दे रहे हैं, वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आपको कैसी लग रही है? मैम सुनिए, अभी ड्राफ्ट लिस्ट आई है, उसकी जांच होगी, और हम तो सत्ता में बीजेपी, हम बीजेपी को हराएंगे। अखिलेश जी से तो बाद में फरिया लेंगे, लेकिन पहले जो है, जो सत्तारूढ़, जो मगरूर पार्टी है, जो दूसरे अच्छा चले ठीक है, लगता है आज आपने पढ़ा नहीं है, आप ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को पढ़कर नहीं आए, वरना बहुत सारे सवाल होते हैं आपके। जिस संभल का इतना शोर मचाया जाता है, मैं आपको बता दूं, सुनिए आदिल हसन जी, जिस संभल का इतना शोर मचाया जाता है, वहाँ 3,18,601 वोट कुल कटे हैं। तो वो ये सब पढ़कर आ जाते तो थोड़ा चर्चा में मजा आ जाता। रोहित अग्रवाल जी, किसके चेहरे पर आज सच्ची खुशी है और कौन वास्तव में मायूस है? कौन है जो चेहरे के ऊपर हंसी रखकर अंदर ही अंदर अपने गम को छिपा रहा है? देखिए प्राची जी, आपने बात की थी दबदबा, तो दबदबा तो है हर हिंदुस्तानी का, और हर हिंदुस्तानी को ये पूरा हक है कि वो अपनी सरकार चुने, ना कि एक ऐसी फर्जी सरकार जो निरंतर इन लगभग 3 करोड़ वोटर जो कटे हैं उनके दम पे चुनी जा रही थी। 2024 में बड़ा शोर मचा था यूपी के अंदर, अरे हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। यही 3 करोड़ फर्जी वोटरों के दम पे तो नहीं जीते थे कहीं आप। तो स्थितियां बिल्कुल साफ हो चुकी है आज कि जो विपक्ष कह रहा था वो जनता को गुमराह कर रहा था। जो विपक्ष निरंतर
सिर्फ और सिर्फ शोर मचाने का काम कर रहा था, वो जनता को गुमराह कर रहा था। आज वही विपक्ष जिसने सबसे ज्यादा एसआईआर के ऊपर आवाज उठाई, जिसने सबसे ज्यादा एसआईआर के ऊपर हाय हल्ला किया, आज वही विपक्ष कह रहा है जी हम तो, हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ा काम किया और हम तो उनका स्वागत करते हैं। अरे भाई, स्वागत तो आपको चुनाव आयोग का करना चाहिए आज, जिसको आपने पानी पी पी के कोसा, जिसको आपने सरकार का एजेंट बताया, जिसको आपने निरंतर नकारने का काम किया। तो आज तो आपको उसका कम से कम स्वागत करना चाहिए ना, कि निष्पक्षता से आज देश का लोकतंत्र जीतने जा रहा है। आज जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है, कम से कम उसके अंदर जो एक एक व्यक्ति के 5-5 वोट, 6-6 वोट, 8-8 वोट थे, कम से कम उसको खत्म करने का काम किया गया है। कम से कम जिस तरीके से मृतकों के नाम पे फर्जी वोटर बन के और वहां पे वोट डाले आते थे और मेरा प्रत्याशी और तेरा प्रत्याशी करके वहां पे जीत घोषित की आती थी, उसको रोकने का काम किया गया है।